लड़की ने घर में चावल के 10 लड्डू रखे और ऐसा करने का उसका मकसद सिर्फ यह था कि बाहर भटकने वाले भूत आकर इन्हें खा सकें। लड़की ने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी। असल में लड़की को एनोरेक्सिया, भूख न लगने की बीमारी थी। उसे किसी भी खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह रोज अपनी माँ का बनाया हुआ खाना भूतों को खिला देती थी। अपनी आंखों के सामने चावल के लड्डुओं को गायब होते देख लड़की समझ गई कि वह आ चुका है। इसके बाद लड़की ने फ्रिज से अचार, किमची और दूध निकाला, उसे टेबल के नीचे रखा और फिर से प्रार्थना करने लगी। बर्तनों के हिलने डुलने की आवाज से लड़की को लगा कि वह भूत बहुत भूखा है, इसलिए वह अपने कमरे में गई और अपने सारे स्नैक्स ले आई ताकि वह उन्हें खा सके। इसके बाद जब वह सोने के लिए बिस्तर पर गई तो कंबल हटाते ही वह बुरी तरह डर गई। उसे नहीं पता था कि वह भूत अचानक उसके सामने क्यों आ गया, लेकिन काफी देर बाद उसने देखा कि भूत ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम क्या चाहते हो? भूत ने अपने पेट पर हाथ फेरा और कहा कि वह बहुत भूखा है और लड़की से और खाना लाने को कहा, लेकिन लड़की ने कहा कि अब खाना खत्म हो चुका है, वह कल आए। यह सुनकर भूत काफी नाराज हो गया। अगली सुबह माँ ने देखा कि लड़की पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी इंतजार कर रही है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। माँ ने उससे पूछा, आज तुम्हें क्या हुआ है? माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई कि उसे भूख लगी है। उसे लगा कि लड़की की बीमारी ठीक हो गई है। माँ जल्दी जल्दी खाना बनाने चली गई। इस बीच उसने लड़की को कुछ फल दिए ताकि वह कुछ खा सके, लेकिन जब माँ खाना बनाकर बाहर आई तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। इस समय लड़की किसी जंगली जानवर की तरह बेरहमी से फल निगल रही थी। फिर उसने उंगली से इशारा करके अपनी माँ को जल्दी से खाना लाने को कहा। यहाँ तक कि गर्म लाल तवे को छूने पर भी लड़की को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। पूरा खाना खत्म करने के बाद लड़की ने एक डकार ली और कहा, खाना।